दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं भारत के एयरफोर्स और पाकिस्तान के एयरफोर्स के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत का पाकिस्तान के साथ अगर वॉर हो जाता है तो भारत की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ कैसी है और भारत के कौन से एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के किस एयरक्राफ्ट को जो है वो टक्कर दे सकते हैं। इससे पहले कि दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स में एज ऑफ टुडे कौन सा सबसे बढ़िया फाइटर जेट्स है। देखिए पाकिस्तान के अंदर F-16 जो कि अमेरिका से एक्वायर किया गया था, ये एक 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बढ़िया फाइटर जेट्स माना जाता है। और तो वही भारत की अगर हम बात करें तो 2015 के अंदर एक्वायर किया गया फ्रांस से राफाल जो है वो 4.5 जनरेशन का और एक लेटेस्ट जो है फाइटर जेट माना जाता है। हालांकि दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो F-16 है वो भी एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला एयरक्राफ्ट जो है वो F-16 ही है। लेकिन क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और भारत का जो राफाल है वो बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रॉनिक वॉर स्वीट के अंदर जो है F-16 भारत के राफाल के सामने कहीं पर भी नहीं टिक सकता है। दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक F-16 के बारे में जानकारी देते हैं कि देखिए F-16 पाकिस्तान के द्वारा 1983 के अंदर ही एक्वायर किया गया था और कारगिल वॉर के दौरान भी पाकिस्तान के पास में F-16 थे, लेकिन भारत के जो मिग-29 थे वो पाकिस्तान के F-16 पर भारी पड़ते थे क्योंकि उस टाइम पर जो भारत के जो मिग-29 थे वो रशिया से एक्वायर किए गए फाइटर जेट्स थे और उनके पास में जो है पाकिस्तान के उस टाइम पर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अवेलेबल थी उससे हमारी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल है वो ज़्यादा रेंज की थी और इसलिए जो है पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स है वो कारगिल के टाइम पर हमारे फाइटर जेट्स के आसपास भी नहीं आते थे और हमारे मिग-29 जो है वो F-16 या जो दूसरे फाइटर जेट्स होते थे उस पर लोक लगा देते थे। लेकिन दोस्तों 2006 के अंदर ये जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई क्योंकि अफ़गानिस्तान और के अंदर अमेरिकन वॉर चल रहा था और पाकिस्तान जो है वो सो कॉल्ड सपोर्ट दे रहा था और उसकी एवज में उन्होंने अपने F-16 के लिए एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास मिसाइल एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिसको कि हम एमरैम जानते हैं या AIM उसको 120 किलोमीटर की जो रेंज की मिसाइल है उसको एक्वायर कर लिया था और जिसको कि आप सभी जानते हैं बालाकोट स्ट्राइक में भी यूज किया था। और उस टाइम पर जो रशिया जो है उससे हमने जो मिसाइलें ले रखी थी वो बेसिकली 120 किलोमीटर से रेंज से कम की थी, तो इसलिए बेसिकली वहाँ पर जो है पाकिस्तान को एक बियॉन्ड रेंज विजुअल मिसाइल के अंदर एक एडवांटेज था। हालांकि 2015 के अंदर जब हमने राफाल को परचेज कर लिया तो उसके अंदर जो मिसाइल की जो रेंज है वो दुनिया की एक्चुअली एमरैम मिसाइल से भी बेटर मानी जाती है और इसकी जो रेंज है वो 180 किलोमीटर है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो F-16 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉर स्वीट के अंदर जो है इतने कैपेबल नहीं है जितने कि राफाल है। तो अब अगर F-16 और राफाल का अगर फाइट होता है तो F-16 जो है वो राफाल को देखते ही या अगर उनको ये पता चल गया कि राफाल अगर एयर में है तो पाकिस्तान के F-16 जो है वो वहाँ से छोड़कर भाग जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान के पास में 75 F-16 है, वही भारत के पास में केवल 36 राफाल है, इसलिए हम F-16 को काउंटर करने के लिए कुछ Su-30 MKI का भी यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हमने हमारे Su-30 MKI के ऊपर हमारी खुद की बनाई हुई अस्त्रा 1 मिसाइल को जो है इंडक्ट कर चुके हैं और इसके ऊपर जो है अब अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3 मिसाइल को भी जो है इंडक्ट करने के ऊपर काम चल रहा है और आने वाले 5 सालों के अंदर जो ये जो फाइटर जेट है ये वर्ल्ड क्लास जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस होगा। इसके अलावा दोस्तों जो Su-30 MKI है वो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉर स्वीट से लेस हो चुका है और दूसरी तरफ इसके ऊपर ब्रह्मोस जो कि वर्ल्ड की ओनली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भी इसके ऊपर दोस्तों इंटीग्रेट हो गई है और वो किसी भी ग्राउंड अटैक को 300 किलोमीटर दूर से ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है।
F-16 के बाद में पाकिस्तान के पास में जो दूसरा बढ़िया एयरक्राफ्ट है वो है JF-17, वो 134 की संख्या में है। और भारत जो है इसका मुकाबला Su-30MK से बड़े इजीली से कर सकता है, और भारत के पास में क्योंकि 259 Su-30MK अवेलेबल है, उसमें से 134 जो है वो इसके अगेंस्ट में यूज कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान चाइना से J-10 एक्वायर किया है उस 20 की संख्या में, और भारत जो है वो इनको अपने Su-30MK से मुकाबला इजीली कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के पास में पुराने मिराज 3 जो है वो 80 की संख्या में है, और भारत जो है अपने रिमेनिंग Su-30MK 66 और अपने 14 MiG-29 के थ्रू जो है इसका मुकाबला बहुत ही इजीली तरीके से कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान बहुत ही पुराने मिराज 5 को भी उड़ाते हैं, वो 90 की संख्या में है, और भारत जो है इन आउटडेटेड प्लेन्स का बड़ा इजीली बहुत ही कैपेबल MiG-29 जो कि 28 की संख्या में यूज करता है, और प्लस जो भारत की जो इवन तेजस Mk1 है 40 की संख्या में, उनका यूज करके इन फाइटर जेट्स का बड़े इजीली मुकाबला कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान J-7 के 140 एयरक्राफ्ट है, और ये टेक्निकली एक आउटडेटेड प्लेन है। इसको भारत की आकाश मिसाइल जो है वो बहुत ही इजीली टारगेट करके जो है गिरा देगी। और भारत के पास में जो अब एयरक्राफ्ट बचे हैं वो MiG-21 के 36 एयरक्राफ्ट है, जैगुआर के 140, मिराज 2000 के 48 फाइटर जेट्स है, जिसको कि भारत ने बालाकोट स्ट्राइक में यूज किया था। तो इस वीडियो से दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत के पास में नंबर ऑफ फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स के सामने कहीं पर भी नहीं टिकती है। लेकिन हमारे को पता है कि अगर हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर होता है तो चाइना जो है उसका साथ देगा, और वहाँ पर हमें एक समस्या है क्योंकि चाइना जो है उसके पास में 2034 तक लगभग 1000 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हो जाएंगे, और वहीं भारत जो है इस मामले में बिल्कुल ही पिछड़ गया है। और अगर भारत कोई भी एक्शन अभी नहीं लेता है तुरंत, तो भारत के पास में 2034 तक एक भी फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होगा, और वो हमारे लिए एक कंसर्न की बात है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।